A very good morning, student. This is Srikant and our class ninth Geography, Chapter 4, Climate Continue. Students, previous classes we have discussed about onset and withdrawal of monsoon. Okay, and arrival and the departure of monsoon, and we easily understood this topic. Okay, and today we will discuss about the seasons. Okay, how student first of all, my question from all students that how many seasons are experienced in your place and how many seasons you experience at your place. मतलब आप कितनी तरह के सीजन्स को अपने जो है जहाँ पर बेटा आप रहते हो फील करते हो. एंड वी आर लिव in Uttar Pradesh. Okay, and there we feel four types of seasons. Okay, and student, that's are the hot weather season and the cold weather season and advancing monsoon and the retreating monsoon. So students, as you can see your NCERT book page number 31, a very important topic. Okay, एकदम बिल्कुल जो मैं बताऊंगा बेटा वही आपको नोटबुक में लिखनी है. Okay, and as you know the weather condition greatly change from one season to another seasons. Okay, and some months we feel the cold, very cold, and some months we feels hot, and some months we feels rainy. ओके बेटा, रैन सब लोग जो है वर्षा को फील करते हैं. एंड we will today discuss about the cold weather season or winter season. Okay, winter season आने वाली बेटा is coming on. Okay, and here we all wears and woolen cloths. वुलन क्लॉथ पहनते, तो यही इसकी केवल विशेषता नहीं. इट्स नॉट ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विंटर सीजन दैट वी वियर द वुलन क्लॉथ्स, एंड देयर इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विंटर सीजन. ये क्यों आता है, कब आता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में ऑल वी विल डिस्कस टुडे. ओके, आर यू रेडी? ओके स्टूडेंट्स, इट्स बिगिन फ्रॉम मिड नवंबर. द विंटर सीजन begins from the mid November. Okay, and in the northern India where we live, जहाँ पर लोग बेटा रहते हैं, we all lives, हम लोग जहाँ रहते हैं, and the stay till February months. और ये बेटा कब तक रहता है, ये मिड नवंबर से स्टार्ट होता है in the northern region and stay till February. मतलब फरवरी तक हम लोग फील करते हैं कोल्ड सीजन्स को. ओके, in our locality. दिसंबर यानी कि बेटा ये आए दिसंबर एंड द जनवरी वेरी कोल्डेस्ट मंथ. ओके बेटा, जनवरी एंड दिसंबर एंड जनवरी वेरी कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. यानी कि हम लोग जिस लोकेलिटी में, वी नॉट टॉकिंग अबाउट द साउदर्न पार्ट, वी टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न पार्ट, एंड द दिसंबर एंड जनवरी मंथ इज द वेरी कोल्डेस्ट मंथ. ओके, इन द नॉर्दर्न पार्ट. आई होप इट्स क्लियर. ये सारे पॉइंट्स है, यही आपको लिखना है. एट ऑल पॉइंट्स आर गिवन यूर एनसीईआरटी बुक. सारे को बेटा आप अंडरलाइन करते जाओगे. ओके, एंड नाउ वी टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर. ठंडी है, वुलन क्लॉथ पहन रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा कि लो होगा, इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे. द टेम्परेचर डिक्रीज. ओके बेटा, टेम्परेचर डिक्रीज. ओके, इफ वी मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि यहाँ पर बेटा टेम्परेचर क्या होगा, मॉडरेट होगा. ओके, नॉर्मल होगा. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इफ वी मूव टुवर्ड द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, देन टेम्परेचर डिक्रीज. टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा. क्यों होगा, ड्यू टू कोल्ड. यस, द एवरेज मतलब लोग कंट्री की, स्टेट्स की बात करते, रीजन की बात करते, द चेन्नई. ओके, लोकेटेड द साउदर्न पार्ट्स of a country, and their average temperature during the months of November and December. Okay beta, 10 degree centigrade, sorry, 24 degree centigrade to 25 degree centigrades. And same time in the northern parts, the average temperature, northern plain मतलब जहाँ पर हम लोग हैं बेटा, northern range temperature 10 degree centigrade to 15 डिग्री सेंटीग्रेड. वाई दिस हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, बिकॉज ऑफ
our southern parts located near the इक्वेटर एरिया, इक्वेटेरियल बिल्कुल इक्वेटर के पास है, इसकी वजह से यहाँ पर जो है टेम्परेचर हाई होता है फर्स्ट थिंग। एंड पेनिनसुला रीजन्स ऑलवेज कवर विद द ओशियंस, और ओशियन और बेटा ओशियन की ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ओशियंस एंड देयर टेम्परेचर ऑलवेज मॉडरेट, हमेशा मॉडरेट ही रहता है। एंड आवर सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन एज यू कैन फील नाइट्स आर वेरी कोल्ड, रात बहुत बेटा ठंड होती है, रजाई ओढ़ करके सोते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, फिर भी ठंडी ले जाती है, कांपते रहते हैं। ओके, एंड बट डेज आर सम वार्म, मतलब यानी कि जो दिन होता है गर्म होता है, बट नाइट्स आर वेरी कोल्ड, बहुत ही ठंड होती है। एंड फर्स्ट इज कॉमन, ओके, ड्यूरिंग द विंटर सीजन तो लू तो आएगा नहीं बेटा, वार में विंड्स जो है फ्लो तो नहीं होंगी। एंड द फर्स्ट एंड फॉग, मतलब यानी कि कुहासा बेटा जो होता है, जो व्हाइट व्हाइट हम लोग को दिखता है, एकदम बिल्कुल ब्लैक दिखता है को बेटा, ओके, विजुअलिटी बहुत ही कम रहती है। एंड फास्ट इज द कॉमन इन द नॉर्थ, ओके बेटा, फास्ट इज द कॉमन इन नॉर्थ, फॉग इज द कॉमन इन द नॉर्थ। एंड हायर स्लोप ऑफ हिमालय, हायर स्लोप इट्स मीन दिस इज द हिमालय, हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालय सम टाइम रिसीव स्नोफॉल ड्यूरिंग, मतलब जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश we receive a rainfall during the winter months. Okay, I hope it's clear, you feel okay during the winter season, newspaper पढ़िए, देखिए सब सारी चीजों को। okay, and during the seasons of northeast trade winds, okay, prevail over the country during these seasons, during this season, during the winter season, and the trade winds prevail over the country, जो बेटा trade winds है, जो north easterly winds है, they prevail over the country, because ऐसा क्यों हो रहा है, why this happened, because shifting of ice, shifting, this is your sun, and before ITCZ, ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, बेटा यानी कि विंटर मंथ्स में जो ITCZ है वो कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है बेटा, साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, टुवर्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर। एंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड हियर क्रिएट वेरी लो प्रेशर, सन की जो लाइट है बेटा डायरेक्ट किधर आएगी, साउथ ऑफ द इक्वेटर, सो हियर क्रिएट अ वेरी लो प्रेशर। तो यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स है बेटा, दे ब्लो टुवर्ड द साउदर्न ओशियन साइड्स, ओके। एंड बट these winds are very dry, ओके बेटा, ये विंड्स क्या होती है, बहुत ही ड्राई होती है, बिकॉज इट्स नॉट होल्ड मॉइस्चर along with इस, अपने साथ मॉइस्चर नहीं ले रही। एंड सेम नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स इफ दे मूव, ओके, in Bay of Bengal, and here they hold some moisture along with his, अपने साथ बेटा क्या लाती है, moisture लाती है, okay। And then during the months of December, okay, and the Tamil Nadu, okay, occur rainfalls, यानी कि दिसंबर मंथ में ये तो बिल्कुल ड्राई होती है बेटा, लेकिन ये जो वे ऑफ बंगाल से आती है ये क्या करती है, ये रेनफॉल आकर कराती है। ओके, आई होप इट्स क्लियर, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन आप इंटरेस्ट लोगे तो इंटरेस्टिंग है। देखो आप फील करो, विंटर आएगा क्या क्या हैपन होगा, ये फॉग आता है, ओके, फॉग आती है, नाइट जो होता है, ये तो सारी चीजें आप ऑलरेडी फील करते हो, तो एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आप कर सकते हो, मतलब अपने से सोच करके करो। ओके, आगे बढ़ते बेटा। And light winds moving outward the from this and the weather is normally marked by the clear and during the winter seasons and the normally marked the clear sky जो बेटा बहुत ही clear होते हैं, low temperature भी low होता है, as you can feel, and the low humidity and the feeble variables winds, और जो humidity है उसमें भी बेटा ह्यूमिडिटी विंटर सीजन में जो बेटा वो मॉइस्चर लेडेड विंड्स तो है नहीं, मॉइस्चर है ही नहीं, तो बहुत ही ह्यूमिडिटी बहुत ही क्या होती है, कम होती है। यानी कि ह्यूमिडिटी का मतलब हम लोग जो बेटा गर्मी और मॉइस्चर जो स्वेट्स वगैरह पसीने आते हैं उसकी हम लोग फीलिंग नहीं करते ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। ओके, एंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कोल्ड वेदर सीजंस ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स फ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। ओके बेटा, ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, एक चीज यहाँ पर इसकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है बेटा,
cyclonic disturbance from west and the northwest and the northwest, and the low pressure system originate, यानी कि the low system originate in Europe near the Mediterranean Sea, नियर द मेडिटेरेनियन, बेटा यूरोप के बाद बेटा मेडिटेरेनियन सी है, वहाँ पर जो है क्या है, वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ओके, और ये बेटा वो अपने साथ क्या राइज कर रही हैं, मॉइस्चर एंड द जेट स्ट्रीम। ओके, एंड जेट स्ट्रीम यानी कि जो बेटा जेट स्ट्रीम की जो करेंट्स हैं वो बिल्कुल यूरोप वेस्टर्न एशिया होते हुए कहाँ पर एंटर करती है, दे एंटर इन इंडिया एंड ओके एंड साइक्लोनिक एंड सेम cyclonic disturbance, okay, there is a rainfall in the northern part of India, okay, and this rainfall is very beneficial for rabi crops। और ये बेटा जो मेडिटेरेनियन सी से जो विंड्स आ रहे हैं जेट स्ट्रीम के थ्रू, एंड दीज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द रबी क्रॉप्स, मतलब बेटा यहाँ पर जाड़े में वर्षा होती है, रेन्स होती है, ओके, इट इज अ वेरी बेनिफिशियल फॉर द रबी क्रॉप्स। आई होप इट्स क्लियर। एंड दिस इज आल्सो एंड दिस यहाँ पर बेटा इसको महावत के भी नाम से जाना जाता है, ओके, एंड द मूव द इंडिया अलोंग विद द वेस्टर्ली फ्लो एंड द कॉजेज द मच नीडेड विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत, मतलब यानी कि बेटा जो जाड़े में जो बेटा मेडिटेरेनियन सी से जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस से जो बेटा जो रेनफॉल होती है उसको हम लोग महावत के नाम से जानते हैं। ओके, एंड द पेनिनसुला रीजन, ओके, एंड एज यू नो पेनिनसुला, दिस इज योर पेनिनसुला रीजन, डज नॉट हैव वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। यहाँ पर बेटा बहुत ज़्यादा वी कैन नॉट फील वेरी कोल्ड, ओके, एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन। Why? Because this surrounded by ocean and their ocean sea influence to the lands, land को प्रभावित बेटा करती है, so there we found the very moderate temperature and other things they located near the equator, okay, so the peninsular region not influence, okay, यानी कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। okay, so student this is all about, I hope, and कुशाग्र, यशस्विनी गिरी and Akshay and other all students you can understood easily, and one by one you can describe this answer। okay beta, thank you।